जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर हिंदी का। ठीक है, हिंदी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही क्लास में मैं आपका कवर कर दूंगा। ठीक है, दोनों सिलेबस एक ही क्लास में आपको बता दूंगा। बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूं, तो फटाफट इस क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, कम से कम एक दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए देखिए, पहले मैं आपको बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा इसमें क्या बताने वाला हूं। देखिए, बीए 5th सेमेस्टर पेपर 1 में आप क्या पढ़े थे भैया, और बीए 6th सेमेस्टर के पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, बीए 5th सेमेस्टर के पेपर 1 में आप पढ़े थे भैया साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ठीक है, पेपर फर्स्ट के बीए 5th सेमेस्टर में आप पढ़े थे। ठीक है, बीए 6th सेमेस्टर के पेपर 1 में आपको पढ़ना है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। ठीक है, इसमें भी 8 यूनिट थी दोस्तों, और इसमें भी 8 यूनिट है। तो इसकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करना अनिवार्य है। ठीक है, तो बीए 6 सेमेस्टर पेपर 1 के 8 यूनिट के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। देखते हैं दोस्तों, इसमें पहला यूनिट आपको पढ़ना है भाषा एवं भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय। ठीक है, भाषा, परिभाषा, स्वरूप और अभिलक्षण। भाषा विज्ञान के अंतर्गत परिभाषा, प्रकार, क्षेत्र और शाखाएं पढ़नी है। ठीक है, भाषा विज्ञान की। और दोस्तों यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, भाषिक संरचना तथा स्तर। ठीक है, इसके अंतर्गत ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और प्रोक्ता पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं अब की बार कुछ अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग जरूर मुझसे जुड़िएगा। ठीक है, चलिए अगला यूनिट देखते हैं दोस्तों। तीसरा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तीसरे यूनिट में पढ़ना है हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है भैया, पृष्ठभूमि, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश, अबहट्ट, पुरानी हिंदी और मानक हिंदी पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी शब्द संपदा और उसके मूल्य स्रोत। ठीक है, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, आधार, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, उच्चारण, स्थान, प्रणत्व और अनुनासिकता। ठीक है, ये यूनिट 4 में आपको पढ़ना है। देखिए यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट में हिंदी के यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है भैया, हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों का परिचय। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है, छठे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी की वैधानिक तथा संवैधानिक स्थिति, राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिनियम तथा उनका विश्लेषण, संवैधानिक प्रावधान तथा उनका विश्लेषण। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है, देवनागरी लिपि, नामकरण, उद्भव और विकास। ठीक है, विशेषताएं, वैज्ञानिकता, समस्या, सुधार। यूनिट 7 में पढ़ना है। यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है, पेपर फर्स्ट के यूनिट 8 में पढ़ना भैया क्षेत्रीय बोली का विरोध अध्ययन, क्षेत्रीय बोली का विकास क्रम, क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास। ठीक है, चलिए पेपर 2 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए पेपर 2 में बीए 5th सेमेस्टर के पेपर 2 में आप क्या पढ़े थे, बीए 6 सेमेस्टर के पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है भैया, देखिए बीए 5th सेमेस्टर के पेपर 2 में आप पढ़े थे हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। बीए 6 सेमेस्टर के पेपर 2 में आपको पढ़ना है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। ठीक है, इसमें भी 8 यूनिट था, इसमें भी 8 यूनिट है। चलिए जो पढ़ना है उस 8 यूनिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है दोस्तों लोक साहित्य का सामान्य परिचय। ठीक है, लोक साहित्य में पढ़ना है परिभाषा, क्षेत्र वर्गीकरण। यूनिट 2 में पढ़ना है लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का पारस्परिक संबंध। ठीक है, चलिए तीसरे यूनिट में क्या पढ़ना है भैया, तीसरे यूनिट में आपको पढ़ना है लोक साहित्य, लोक संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता। लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता पढ़ना है यूनिट तीसरे में। यूनिट चौथे में क्या पढ़ना है, लोक साहित्य का संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन। ठीक है, इसके अंतर्गत पढ़ना है लोक साहित्य संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन, राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य का महत्व। चलिए पांचवा यूनिट में क्या पढ़ना है भैया, आपको पांचवा यूनिट में पढ़ना है लोक साहित्य का विविध विधाएं। कौन कौन सी, लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा। ठीक है, लोक नाट्य, लोक नृत्य एवं लोक संगीत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए छठा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, लोक प्रकीर्ण साहित्य। इसमें पढ़ना है दोस्तों आपको लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं पहेलियाँ, परंपरा एवं महत्व। ठीक है, छठे यूनिट में पढ़ना है। चलिए सातवां यूनिट देखते हैं दोस्तों। सातवें यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम,
ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, हिंदी लोक साहित्य इतिहास अध्ययन की सीमाएं एवं आवश्यकताएं, ठीक है। हिंदी का लोक साहित्य और बोलियां पढ़ना है 7वीं यूनिट में। पेपर 2 के दोस्तों, पेपर 2 के 8वीं यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय आंचलिक, ठीक है। आंचलिक को क्षेत्रीय भी बोलते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। लोक साहित्य का परिचय, इस इकाई में संबंधित विश्वविद्यालय संस्था यानी आपके जो भी कॉलेज है, ठीक है, अपने सुविधा अनुसार दोस्तों इसको क्षेत्रीय जो भी होगा, जिस क्षेत्र में भी आप पढ़ते होंगे, चाहे DDU के हो, CCU के हो, ठीक है, चाहे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी हो, वो आपका कॉलेज तय करेगा कि इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, 8वीं यूनिट में। तो जो भी होगा आप लोग बताइएगा, काफ़ी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। अगर आप जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, इसका जल्दी तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।